वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं शरौतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी तेजी से बदल रहा है और इस बदलते यूपी में जहां एक और कानून व्यवस्था तेजी से सुधरी है, वहीं राज्य में निवेश भी आया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद दृढ़ इरादों के साथ फैसले लिए और उसके नतीजे भी जो है सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डंके की चोट पर कहा और जो कहा उस पर एक्शन भी लिया। इसीलिए यूपी में संदेश गया कि सीएम योगी ने अगर कोई फैसला लिया है तो वो काम जरूर होगा। यही वजह है कि सीएम योगी की डिमांड हर जगह बढ़ी है और बीजेपी ने उन्हें अपना स्टार प्रचारक बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने कब क्या कहा और फिर उस बात पर किस तरह अमल किया गया। हम विकास भी कराएंगे और माफिया इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। कोई उसमें केवल बोलते नहीं, करते भी। जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। आज अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो गई है। पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। राम मंदिर अपने आप में भव्य रूप में है। राम मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। अयोध्या नगरी निखर चुकी है। अभी भी अयोध्या को सजाने संवारने के काम हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भव्य पथ भी बने हैं। राम की सुंदर प्रतिमा को देखने देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या का वैभव बढ़ रहा है। अयोध्या से संस्कृति, कला, धर्म, आध्यात्म ही नहीं, कारोबार भी बढ़ रहा है। अयोध्या का यह स्वरूप मानव कल्याण के लिए है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदला है। उस यूपी को जिसके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यूपी नहीं। लेकिन सीएम योगी ने सत्ता में आते ही राज्य को जिस तेवर के साथ चलाया, उससे राज्य की स्थिति बदलती गई। फिर चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राज्य की कानून व्यवस्था हो, केंद्र की योजनाओं को अमल में लाना हो, योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर रही। सीएम योगी हमेशा एक्शन में रहे। हर चीज को परखने, देखने की उनकी अपनी दृष्टि रही। राज्य को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। इसीलिए उन्हें इस बात का आभास रहा कि किन किन दिशाओं में उन्हें काम करना है और उनकी प्राथमिकता क्या है। उनके पास दृढ़ता रही कि उन्होंने पूरे तेवर के साथ अपने फैसले लिए। उन्हें इस बात का आभास रहा कि वो जो फैसले ले रहे हैं वो राज्य के हित में है।
उन्होंने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था को अमल में लाने को अपने शासन के लिए एक बड़ी चुनौती माना। राज्य में माफिया राज को मिटाने के लिए उन्होंने कड़क कदम उठाए। माफिया के अनाधिकृत निर्माण को ढहाने के लिए उनके बुलडोजर चले। आपको याद होगा, राज्य में माफिया ने सर उठाया तो सीएम योगी सदन में गरजे थे। उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और हुआ भी यही। अपराध करने वाले शिकंजे में थे। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। योगी शासन में महिलाओं युवतियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए गए। यूपी में वह दौर भी देखा गया जब महिलाओं युवतियों को शाम ढलते घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। सीएम योगी ने भय के इस माहौल को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए। पुलिस को एक्टिव किया, महिला पुलिस थानों का विस्तार किया, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखा। योगी सरकार ने आदेश दिए कि किसी युवती से छेड़खानी हो तो उसे अगले चौराहे अपराधी पकड़ में होने चाहिए। पुलिस ने इस आदेश की गंभीरता को समझा। सीएम योगी ने कहा, किसी युवती से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसको अगले चौराहे पर राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। सीएम योगी की यह चेतावनी थी। ऐसा केवल कहा नहीं गया, तेजी से गुंडों, अपराधियों और मंचलों पर एक्शन होने लगे। योगी शासन में यूपी का अभूतपूर्व विकास हुआ। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए। सीएम योगी ने खासकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का बीड़ा हाथ में लिया। उन्होंने कहा था, राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी संकल्प पर उन्होंने एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज जैसी योजना को धरातल पर उतारने की बात कही। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को लागू करने के लिए आज सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। चौक के एक स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन के साथ ही वहां पे हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन किया जा रहा है। आप सोचिए, हेल्थ एटीएम, अब तक तो बैंकों के एटीएम हुआ करते थे। लोग जाते थे कार्ड लेकर के और वहां पर जिसका बैंक में पैसा है उस अपने एटीएम से पैसा निकाल सकता था। लेकिन हेल्थ एटीएम आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। 70 प्रकार की जांचें उस एटीएम से होगी और जो भी बड़े डॉक्टर से, देश और दुनिया के किसी बड़े डॉक्टर के साथ अगर जोड़ने का कार्यक्रम होगा तो टेक्नीशियन उस जांच को करके उस डॉक्टर के पास भेजेगा, वहीं से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख करके भेज देगा, आपको यहां से दवा मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम ने 5 मिनट में आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया। आज राज्य में स्वास्थ्य सेवा बेहतर स्थिति में है। एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज जैसी योजना धरातल पर उतरी है। यूपी सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन गया। राज्य में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित है और 22 निर्माणाधीन हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन हो रहा है। राज्य में 9 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति परिवार 4 लाख तक का मेडिकल कवरेज दिया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के माध्यम से 12 करोड़ मरीजों का उपचार किया गया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इसी तरह गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू हुई।
MBBS में 3,988 PG, 1,747 सीटों की संख्या बढ़ी है। गरीबों और आश्रयहीन परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण के प्रति सीएम योगी ने प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा था कि वह राज्य में हर किसी को छत दिलाने की व्यवस्था करेंगे, कोई बिना घर नहीं रहेगा। सीएम योगी ने अपने शासनकाल में पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना के तहत 55 लाख आवासों का निर्माण कराया और उसकी स्वीकृति दी। यही नहीं, 1,82,00,000 से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिया। महोदय 17 से लेके अब तक सुनिए नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना सुनिए प्लीज। कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था उस समय, जिस समय लाभान्वित करना था? भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे ये लोग। और परिणाम क्या है? और वहां यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। हम विकास भी कराएंगे और माफिया इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य, और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें केवल बोलते नहीं, करते भी। जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है।